एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ने का आग्रह करें। और आज जो हमारी बी पार्ट पशुपालन की जो बी पार्ट की जो क्लास है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या है भाई स्टार्ट। और नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में है, हमने अच्छे से बध्याकरण के बारे में क्या किया है, यानी कि जो बध्याकरण की जो विद्या होती है उनको हमसे अच्छे से क्या किया, उनका डिस्कस किया। यानी कि जो बध्याकरण जो होता है उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब उसमें होता क्या है भाई, फिर से देखो सुनना कि उसमें क्या था, 3 यंत्र थे बध्याकरण में। जो 3 यंत्र थे, उपकरण थे, कौन कौन से थे? बॉडीज ऑफ कास्टेटर। बॉडीज ऑफ कास्टेटर किस में उपयोग करते हैं? खुली विधि में। यह ध्यान रखेंगे कि बॉडीज ऑफ कास्टेटर के द्वारा क्या होता है, स्पर्मेट्रिक कॉर्ड को क्या होता है, उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। देखो फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लास पे। पिछली क्लास में मैं रिकवर करता हूँ, 5 मिनट के लिए ध्यान देना, इधर उतारना कुछ भी नहीं है। तो आपसे निवेदन यही है कि देखो होता क्या है कि क्लास को आप पूरी देखो एक बार। क्या होता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं, फर्स्ट क्लास 2 घंटों के आसपास है और दूसरी क्लास भी कितनी है, 2 घंटों के आसपास, यानी थोड़ी मैराथन के रूप में है। 2-2 घंटों की क्लासें हैं। उनका जो ये बी पार्ट का जो बेस है वो मेन क्या है उसका, उस क्लासों में उसका क्या है, बेस है। यानी छोटी छोटी बातों से हम शिखर तक क्या हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं। हाँ, ये रही बात, क्लास को बीच में मिस ना करें, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, टॉपिक अगर कोई नया स्टार्ट है तो वहाँ आप क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, नहीं तो पीछे से ही क्लासों को क्या होगा भाई, देखना पड़ेगा। तो देखो मैंने कल आपको किसके बारे में बताया था, कैस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? कैस्ट्रेशन यानी कि जो बध्याकरण है, बध्याकरण के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत क्या किया था, बताया था। तो उस बध्याकरण के बारे में जो विद्या होती है उसमें होता क्या है, देखो पहली विद्या हमने मैं आपको बताया कि जैसे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, वर्षण है। क्या है ये वर्षण? इसमें क्या आती है कि बीचों बीच ये होती है, ये तो क्या होती है, धमनी। क्या होती है, धमनी। और जो इसमें क्या होता है, जो बाहर की ये हैं, ये क्या होते हैं, स्पर्मेट्रिक कोड। क्या होती हैं, स्पर्मेट्रिक कोड होती है, यानी कि क्या होती है, शुक्र नलिकाएं। क्या होती है, शुक्र नलिकाएं एक तरह से। तो इसमें होता क्या है कि जो बूढ़ी जो कास्टेटर था, क्या था, बूढ़ी जो कास्टेटर के माध्यम से क्या कर रहे थे, बूढ़ी जो कास्टेटर के माध्यम से स्पर्मेट्रिक कोड को दबा के इसका संपर्क कहाँ से तोड़ रहे थे, वर्षणों से इसका संपर्क क्या कर रहे थे, तोड़ देते हैं। देखो ऐसे में इसका क्या करते हैं, इसका संपर्क तोड़ देते हैं। और संपर्क तोड़ देने से जो धमनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, देखो धमनी का काम मैंने बताया था आपको, क्या होते हैं, धमनी आर्टरीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक तो ऑक्सीजन पहुंचाती है। कहाँ पे पहुंचाती हैं, वर्षण के अंदर ऑक्सीजन कौन लेके जाती है, धमनी। और क्या लेके जाती है, रक्त लेके जाती है। और इनका क्या कराती है, भोजन। क्या कराती हैं, भोजन। तो अगर यदि ये तीनों अवस्थाएं, तीनों चीज़ें, ऑक्सीजन, रक्त और भोजन, अगर वर्षणों में नहीं पहुंचेगा तो अपने आप क्या हो जाएंगे, नष्ट, यानी मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो इसका कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा नहीं होगा, जिससे वर्षणों के अंदर शुक्राणु का निर्माण भी नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है बैल, बध्याकरण क्या हो जाता है, बध्याकरण हो जाता है। अब हम एक ऐसी उम्र पढ़ेंगे कि कौन से जानवर को किस अवस्था में बध्याकरण करना चाहिए, किस अवस्था में उसका बध्याकरण नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी महीनों में करना चाहिए। तो देखो एक तो हो गया क्या, बॉडी जो कास्टेटर। क्या हो गया, बॉडी जो कास्टेटर, यानी ये किस में था, खुली विधि में। ध्यान रखेंगे, सॉरी किस में था ये, बॉडी जो कास्टेटर किस में था, यानी कि जो क्या पढ़ाए थे आपको, एक तो बुलक क्या था, बुलक, और एक क्या था, स्टीर। क्या था, स्टीर। बुलक और स्टीर के अंदर क्या हो रहा था कि उसके जो वर्षणों से किसका संपर्क तोड़ रहे थे, स्पर्मेट्रिक कोड का। किसका संपर्क तोड़ रहे थे, स्पर्मेट्रिक कोड का। क्या कर रहे थे, वहाँ से वर्षणों से उसका संपर्क दबा के तोड़ देते हैं। यानी कि इसमें रक्त नहीं बहता है। ध्यान रखेंगे, इसमें रक्त नहीं बहता है, थोड़ा कष्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा कष्ट होता है। किसमें भाई, कष्ट तो होगा। क्या होता है इसमें कि इसको दबाया जाता है, तो बैल में कष्ट तो होता है, तो दुख होता है। तो देखो इसमें नेक्स्ट है वो आज क्या है, एक क्या था, इमेस्कुलेटर। क्या था, इमेस्कुलेटर। वो क्या था भाई, चीरा लगा रहा था। किसमें, खुली विधि के अंदर किसका उपयोग ले रहे थे, इमेस्कुलेटर। ये ध्यान रखेंगे, इमेस्कुलेटर का उपयोग किसमें हो रहा था, खुली विधि में। किसमें हो रहा था, खुली विधि में इमेस्कुलेटर का प्रयोग कर रहे थे। अब देखो क्या होता है कि घोड़ों में बध्याकरण की वजह से क्या होता है, शीर्ष कोड को क्या कर देते हैं, विभाजन। क्या कर देते हैं, शीर्ष कोड को वहाँ से क्या कर देते हैं, उसका पूर्ण रूप से हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, पूर्ण रूप से हटाना ही क्या होता है, इसमें एक शीर्ष कोड, यानी कि जो स्पर्मेट्रिक कोड होता है, किसमें, कि घोड़ा हो गया, घोड़े में बध्याकरण करेंगे तो स्पर्मेट्रिक कोड को हटाएंगे। और स्पर्मेट्रिक कोड में अगर लगातार सूजन रहता है तो उसमें शीर्ष कोड बीमारी की क्या हो जाती है, संभावना। क्या हो जाती है, शीर्ष कोड बीमारी की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, देखो घोड़े में बध्याकरण की वजह से लिखना है टॉपिक, घोड़े में
बध्यकरण की वजह से, घोड़े में बध्यकरण की वजह से, घोड़े में बध्यकरण की वजह से शीर्ष कोड, शीर्ष कोड क्या हो जाता है, शीर्ष कोड की संभावना हो जाती है, शीर्ष कोड की संभावना हो जाती है। शीर्ष कोड की संभावना हो जाती है। अब शब्द आता है शीर्ष कोड क्या होता है। शीर्ष कोड क्या होता है कि स्पर्मेटिक कोड में लंबे समय तक सूजन बने रहना, ही क्या होता है, शीर्ष कोड। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शीर्ष कोड। स्पर्मेटिक कोड में, स्पर्मेटिक कोड में लंबे समय तक, स्पर्मेटिक कोड में लंबे समय तक सूजन बना रहना। देखो, जब हम स्पर्मेटिक कोड को बुर्डिज़ो कास्टेटर के द्वारा दबा के उसका संपर्क वर्षण से तोड़ रहे थे, उसी माध्यम से अगर उसमें ये कर दिया जाता है तो स्पर्मेटिक कोड में दबाने के बाद में कुछ दिन तक सूजन अगर लंबे समय तक चलता है तो उसमें कौन सी रोग की संभावना हो जाती है, शीर्ष कोड की संभावना हो जाती है। एक शीर्ष कोड बीमारी होती है, उसकी क्या हो जाती है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये तो क्या था भाई, बध्यकरण का आपका क्या है, जो एक लाइन छूट गई थी वो है। अब देखो क्या होता है कि बध्यकरण अगर करना है तो जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए। अब जानवर की उम्र होनी तो चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए ये देखेंगे। क्या लिखेंगे, बध्यकरण की उचित उम्र। क्या है पॉइंट, बध्यकरण की उचित उम्र। बध्यकरण की उचित उम्र, बध्यकरण की क्या है, उचित उम्र। देखो, बध्यकरण की जो उचित उम्र है, एक तरफ तो लिखना है जानवर, एक तरफ क्या लिखना है आपको, उम्र। तो एक तरफ तो क्या रहेगा, जानवर, और एक तरफ क्या रहेगा, उसकी उम्र। क्लास में पूरा ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, गाय और भैंस का जो बछड़ा होता है, पहली बात तो बछड़ा, देखो उसमें दोनों का क्या होता है, बछड़ा क्या बोलते हैं, यानी कि काल्प। क्या होता है, काल्प। आपको शब्दावली जस्ट इस वीडियो के बाद में जो शब्दावली पढ़ेंगे, देखो फिर से ध्यान देना कि जो जानवरों की जो शब्दावली हमें देखनी है वो इस वीडियो के अगले वीडियो में शब्दावली देखेंगे। उसमें क्या होता है कि इसके बच्चे को क्या कहते हैं, प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, समागम की क्रिया को क्या कहते हैं, मांस को हमने देख लिया। तो ऐसे में शब्दावली को हम अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो यहीं से क्या होता है, उनकी पकड़ बननी चाहिए। यानी कि जो काल्प होता है, बछड़ा बछड़ी होती है गाय भैंस का, उसको देखो कब करना चाहिए। तो पहले जानवर के नाम लिखना, बछड़ा, मेमना। क्या है पहला, बछड़ा, दूसरा है मेमना, बछड़ा है, मेमना है। अब होता है बकरी का बच्चा। किसका बच्चा होता है, बकरी का बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, किड। क्या बोलते हैं भाई, किड। तो देखो इसमें क्या बोलेंगे, किड। क्या बोलेंगे, किड। क्या है, किड। फिर है किसका, सुअर जो होता है उसका बच्चा क्या होता है, पिग। क्या होता है, पिग। क्या होता है भाई, पिग। देखो, बछड़ा हो गया, मेमना, किड, पिग, और क्या हो सकता है, घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। घोड़े का बच्चा होता है, उसमें देखो क्या होता है, पिगलेट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, पिगलेट। अब देखो इसमें देखना भाई, इधर बछड़ा जो होता है, कोष्टक में लिख लेना, गाय भैंस, मेमना, भेड़, बकरी, सुअर, और घोड़ा तो घोड़ा ही है। देखो अब क्या होता है, अब सबसे पहले समझना ये है कि जानवरों से बध्यकरण, कैस्ट्रेशन कब करें, कितनी अवस्था होनी चाहिए बछड़े की जब उसमें बध्यकरण करना अच्छा माना जाता है। ऐसे में तो कब भी कर दो, उसमें थोड़ी कुछ होता है, लेकिन एक समय होता है, सबसे उचित उम्र होती है, वो कौन सी होती है। तो देखो, बध्यकरण क्या होता है कि जो जानवर है, बछड़ा है, उससे वर्षणों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। कल बात कर रहे थे, अगर मादा में अगर हम क्या कर रहे हैं, कैस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसको तो क्या बोलते हैं, स्पेइंग। क्या बोलते हैं, स्पेइंग। ये ध्यान रखेंगे। और स्पेइंग ज़्यादातर कुत्तियों में की जाती है, ध्यान है ना आपको, कुत्तियों में की जाती है। फिर देखो,
अब ये बछड़ा होता है, इसके जो वर्षण हैं क्या हैं, इनके जो वर्षण हैं उनको कब शरीर से बाहर करना चाहिए, या फिर उनका जो संपर्क होता है स्पर्मेटिक कोड होती है उनको कब उनसे क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए वर्षणों से। तो इसमें देखो क्या होता है कि 8 से 10 सप्ताह की उम्र में बछड़ा बछड़ी में क्या कर देना चाहिए, बध्यकरण। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 8 से 10। ध्यान रखेंगे ऑप्शन में मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 क्या है भाई, सप्ताह। यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, विशेषतः ध्यान दें। 8 से 10 सप्ताह और मोस्ट लगा लेंगे बछड़े को। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बछड़े में उचित उम्र कौन सी है बध्यकरण की, 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 सप्ताह में महीने कितने हो गए ये भी देखना है आपको, महीने इसके साथ साथ लेके चलते हैं। देखो क्या हो गया कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो इसमें क्या हो गए 2 से 2.5 महीने। कितने हो गए 2 से 2.5 माह। 2 से 2.5 महीने के बछड़े में क्या कर देना चाहिए, बध्यकरण कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, बध्यकरण कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो देखो इसमें 6 से 8 मिलेगा, गलत है। मैं फिर बोल रहा हूँ ऑप्शन में देखो क्या होता है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। हो गई ना गलती। यहाँ पे पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए आपका, पूरा फोकस किस पे, बोर्ड पे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपका ध्यान बोर्ड पे हो। फिर बाद में आप पछताते हैं कि हाँ सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, गलती से गलत हो गया, गलती से गलत हो गया। शब्द एक ही है ना, गलती से गलत हो गया, ये मैं नहीं सुनना चाहता। प्यारे स्टूडेंट फिर से देखेंगे 8 से 10 सप्ताह कितने हैं, 8 से 10 सप्ताह में बछड़े में बध्यकरण कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, मेमना। और मेमना यानी भेड़ का जो बच्चा होता है, ग्रामीण इलाकों में क्या बोलते हैं, ओना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ओना। यानी कि जो क्या है मेमना, क्या है मेमना जो है इसमें कब करना चाहिए, 2 सप्ताह की उम्र में। किसमें, 2 सप्ताह की उम्र में मेमने में क्या कर देना चाहिए, बध्यकरण। 2 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर क्या लिखेंगे 15 दिन। क्या लिखेंगे 15 दिन। तो देखो क्या हो गया कि 2 सप्ताह की उम्र में मेमने में भेड़ के बच्चे में बध्यकरण कर देना चाहिए। 2 सप्ताह, फिर बोल रहे हैं कितना है 2 सप्ताह। अब आता है किड, सॉरी यहाँ किंग नहीं है, किड है। क्या है, किड है। तो किड में क्या होगा, देखो बकरी, बकरी के बच्चे क्या बोलते हैं, किड। क्या बोलते हैं, किड। अब देखो बकरी के बच्चे में 2 से 4 कितना है, 2 से 4 सप्ताह। कितना है, 2 से 4 सप्ताह में क्या करेंगे, बध्यकरण। इसका मतलब 15 से 30 दिन, समझ रहे हो ना। यानी एक महीने के, हाँ ऑप्शन मिलेगा 1 माह। जैसे ऑप्शन मिलेगा आपको कि किड यानी बकरी के बच्चे में बध्यकरण करना चाहिए 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में। तो कौन सा होगा, 1 माह में। कौन सा होगा, 1 माह में। फिर देखो किड यानी बकरी के बच्चे में 2 से 4 सप्ताह में क्या करना चाहिए, बध्यकरण करना चाहिए, कैस्ट्रेशन करना चाहिए। नेक्स्ट देखो पिग यानी पिगलेट यानी सुअर का बच्चा। किसका बच्चा है, सुअर का बच्चा। और इस सुअर के बच्चे में जो होता है कितने दिन में होता है, 1 सप्ताह में। कितने में होता है, 1 सप्ताह में। ध्यान देना 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में यानी 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में क्या करेंगे, बध्यकरण कैस्ट्रेशन करेंगे। फिर देखो जो घोड़ा है, इस घोड़े के अंदर कब करना चाहिए, क्या घोड़े के अंदर बध्यकरण कब करना चाहिए, 12 से 14 सप्ताह। कितना है, 12 से 14 सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह। प्यारे स्टूडेंट फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। बध्यकरण की उचित उम्र, बध्यकरण की उचित उम्र, बछड़ा ध्यान में रखना। बछड़े में 8 से 10 सप्ताह में क्या करना चाहिए, उसको बध्यकरण करना चाहिए, कैस्ट्रेशन करना चाहिए। मेमने में 2 सप्ताह, किड में 2 से 4 सप्ताह, पिगलेट में 1 सप्ताह और घोड़े में 12 से 14 सप्ताह। आप देखो याद कैसे रखेंगे, 1 मिनट पूरा ध्यान इस पे देना। भेड़ में कैसे लिखते हैं हम, बया रहे ना इसमें। देखो इसमें क्या है, बकरी। क्या है, बकरी।
और बकरी में क्या आता है, बी। क्या आता है, बी। इसको छोड़ दो तुम, बी के डबल कर दो, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो 2 से 4 ऐसे कर सकते हैं ना। 2 का जो टेबल चलती है 2 4 6, तो 2 से 4 किस में होता है, बकरी में। आप अपने हिसाब से देख लेना, बकरी में 2 से 4, भेड़ में 2। लेकिन ये तो याद रखना, बछड़ा यानी गाय और भैंस का जो बछड़ा होता है उसमें 8 से 10 सप्ताह में क्या करते हैं, बद्याकरण करते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, कि बद्याकरण की उचित उम्र क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि हमने किसके बारे में पढ़ा, बद्याकरण के बारे में। तो देखो क्या होता है कि जो बद्याकरण करते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनको किस किस नाम से जानते हैं, जो बच्चे हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो टॉपिक का नाम तो क्या है, टॉपिक का नाम तो क्या है, बद्याकरण करने के बाद नर को क्या कहते हैं। बद्याकरण करने के बाद बद्याकरण करने के बाद नर को क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक क्या है कि जैसे हम बद्याकरण करते हैं, अभी पढ़े कि बछड़े में 8 से 10 सप्ताह में क्या करते हैं, बद्याकरण। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। सुनेंगे पहले, सबसे पहला क्या है, बछड़ा। बछड़े में 8 से 10 सप्ताह कितना होता है, 8 से 10 सप्ताह। फिर आते हैं भेड़ में, भेड़ के बच्चे को सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना। क्या बोलते हैं, मेमना। कितने दिन में करते हैं, 2 सप्ताह में। कितने दिन में करते हैं, 2 सप्ताह में। फिर चलते हैं बकरी के ऊपर, किसके ऊपर चलते हैं, बकरी के ऊपर। बकरी में फिर बोला था मैं 2 से 4 सप्ताह में बकरी के बच्चे में क्या कर देना चाहिए, कैस्ट्रेशन यानी बद्याकरण कर देना चाहिए। फिर क्या था भाई, घोड़े से पहले क्या था, पिगलेट। क्या था, पिगलेट यानी सुअर। क्या था, सुअर। और सुअर में 7 दिन, ओनली फॉर 1 सप्ताह। कितना दिन, ओनली फॉर 7 दिन, यानी 1 सप्ताह के अंदर सुअर के बच्चे जो पिगलेट है उसके अंदर बद्याकरण कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, घोड़ा। घोड़े में 12 से 14 सप्ताह, सबसे लंबा किसमें था, 12 से 14 घोड़े के अंदर बद्याकरण का था। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो बद्याकरण करने के बाद जो नर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, बद्याकरण होने के बाद में जो नर होता है उसको क्या कहेंगे। तो देखो इसमें क्या, जानवर होता है, पहले तो क्या होता है, जानवर का नाम, और फिर क्या होता है, बद्याकरण नर का नाम। क्या होता है, बद्याकरण नर का नाम। तो देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सांड। क्या होता है, सांड या बुल। कल पढ़ रहे थे सांड बुल ऑक्स बैल था ना। सांड क्या होता है, सांड भेड़ सोरी, सांड। फिर है सांड है, इसको क्या लिखेंगे, बुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बुल। दूसरा क्या है, सांड के बाद में हम क्या लिख सकते हैं भाई, सांड है। फिर क्या हो सकता है, भेड़। क्या हो सकती है, भेड़। क्या हो सकती है, भेड़। दूसरा क्या है, भेड़। तीसरा क्या हो सकता है, सुअर। फिर क्या लिख सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं। देखो सांड, भेड़, सुअर, घोड़ा, 4 हो गए। और क्या हो सकते हैं, देखो कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी। कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, मुर्गा लिख लो, मुर्गी लिख लो, जो भी है मुर्गा। देखो ध्यान देना कि बद्याकरण करने के बाद में इनको बोलना क्या चाहिए, यानी कि जो नर होता है उनका क्या नाम होता है। अब भेड़ के अंदर क्या होता है, देखो जो सांड होता है, क्या सांड जो होता है, अभी अभी हम देख रहे थे कि जो सांड है, बुल है, उसको बद्याकरण करने के बाद में उसका नाम क्या हो जाता है, बुलक या स्टीर। कल भी पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, बुलक, या क्या बोल रहे थे भाई, स्टीर। फिर से याद दिलाता हूँ, ध्यान दें। अगर यदि शांत स्वभाव हो जाता है और बोझा ढोने में उसको काम ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बुलक। और अगर मांस उत्पादन में उसका काम ले रहे हैं, किसमें, मांस के उत्पादन में उसका काम ले रहे हैं,
और उग्र स्वभाव था पहले, लेकिन अचानक से शरीर में वृद्धि हुई और शरीर में वृद्धि होने की वजह से मांस में उसका उपयोग हुआ और उसको क्या बोलते हैं, स्टीर। तो सांड में बध्यकरण करने के बाद में जो बध्यकृत नर होता है, क्या होता है, बध्यकृत नर को क्या बोलते हैं, बुलक या स्टीर। क्या बोलते हैं, बुलक या स्टीर। अब देखो क्या होता है, भेड़ जो होती है इसमें भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, भेड़ और बकरी, बकरी भी लिख लेना यहाँ पे, क्या, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी के जो बच्चे हैं, तो भेड़ का बच्चा तो क्या था, मेमना, और बकरी का बच्चा क्या था, किड, क्या था, किड। तो इसके जो होता है क्या होता है, वैडर। क्या होता है भाई, वैडर। क्या होता है, ध्यान देंगे, वैडर। तो देखो इसमें क्या होता है, वैडर। हिंदी शब्द एक हैं, लेकिन जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो देखो, एक तो क्या होता है WEDDER, ये तो क्या है, वेदर। क्या है, वेदर। और दूसरा क्या होता है WET, क्या होता है WETHER, WET एक वे होता है। देखो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान यहाँ देना है। अगर यदि बकरी के बच्चे को बध्यकृत करने के बाद में जो नर है उसको तो बोलते हैं इंग्लिश में तो वेदर, हिंदी नेम दोनों का सेम है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इस तो ये तो होती है वेदर, ये होती है वेदर। क्या होती है, वेदर। लेकिन हिंदी नेम क्या है दोनों, वेदर। क्या है, वेदर। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इस पर फोकस, पूरा फोकस इस पर डाल दें। फिर से बोल रहा हूँ, वेदर, वेदर समान है, ये भी वेदर, ये, लेकिन इंग्लिश में ये तो होता है ये तो होता है ये, और ये होता है ये ध्यान रखना। इंग्लिश मीनिंग क्या है दोनों की, अलग अलग। क्या है, दोनों की अलग अलग। अब देखो क्या होता है, जो सुअर होता है, सुअर का बध्यकृत जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, टोग। क्या बोलते हैं, टोग, बैरो, स्टेग। क्या बोलते हैं, टोग बोल सकते हैं, बैरो बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, स्टेग। क्या होता है, स्टेग। तो देखो क्या हो गया कि जो सांड होता है, बुल होता है, उसमें बध्यकरण करने के बाद में जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, बुलक या स्टीर। क्या बोलते हैं, बुलक या स्टीर। नेक्स्ट क्या है, जो भेड़ होती है और बकरी होती है उसके जो बच्चे होते हैं उसमें बध्यकरण करने के बाद में क्या बोलते हैं, वेदर। क्या बोलते हैं, वेदर। इंग्लिश क्या होता है, इनका कंसेंट्रेशन अलग अलग आता है, वेदर और वेदर, ये ध्यान रखेंगे। अब है सुअर, सुअर में देखो टोंग बोल सकते हैं, टोंग, बैरो या स्टेग, टोंग, बैरो या स्टेग। फिर है कि जो घोड़ा है, घोड़े में क्या बोलते हैं, गेल्ड। क्या होता है, गेल्ड, ये ध्यान रखेंगे। घोड़े में क्या है, गेल्ड। घोड़े में क्या है, जो बध्यकरण करने के बाद में जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, गेल्ड। क्या बोलते हैं, गेल्ड। इंग्लिश नेम क्या है, गेल्ड, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में क्या है, गेल्ड। अब किसका है भाई, कुत्ते का। किसका, कुत्ता और बिल्ली और मुर्गा, तीन बच्चे। कुत्ते का जो पिल्ला है उसमें बध्यकरण करने के बाद में जो उसका नर है, कुत्ता है, उसको क्या बोलेंगे, कुत्ता को बोलेंगे क्या, अल्प। क्या बोलेंगे भाई कुत्ता, बिल्ली और क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है और मुर्गा है। देखो कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा है तो इसमें क्या बोलते हैं, अल्टर्ड डॉग। डॉग इसमें जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। कुत्ता है उसमें डॉग, डॉग यानी कुत्ता, तो अल्टर्ड डॉग, अल्टर्ड डॉग। क्या होता है, अल्टर्ड डॉग। कुत्ते के बध्यकरण करने के बाद में जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टर्ड डॉग। क्या बोलते हैं, अल्टर्ड डॉग। फिर है बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, न्यूटर। क्या बोलते हैं, न्यूटर, ये ध्यान रखेंगे। बिल्ली के न्यूटर, नर को क्या बोलते हैं, न्यूटर। और जो मुर्गा है, मुर्गी के मुर्गा है उसके जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कैजन। क्या बोलते हैं, कैजन। तो ये क्या हो गया आपके कि बध्यकरण करने के बाद में जो नर होते हैं उन नर को क्या बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गए बध्यकरण करने के बाद नर को क्या कहते हैं। तो देखो फिर से सुनना, सांड में या बुल में बध्यकरण करने के बाद में जो नर होता है यानी कि नर को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, बुलक या स्टीर।
भेड़ या बकरी में, वेदर, हिंदी नेम दोनों एक है लेकिन इंग्लिश नेम में ध्यान रखेंगे ये है। फिर है सुअर, सुअर में टोक, बैरो या स्टेग तीनों का क्या होता है, एक ही शब्द होता है। घोड़ा में क्या होता है, गल्ड। इस पे लगा लेना, ये पूछता है बहुत बार कि घोड़े के बद्याकृत नर को क्या कहते हैं, गल्ड। क्या कहते हैं, गल्ड। फिर है कुत्ता, और कुत्ता में क्या कहते हैं, अल्टर्ड डॉग। बिल्ली में न्यूटर, और मुर्गे में कैजन। क्या होता है, कैजन। अब देखो क्या होता है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो है सींग रोदन। क्या है, सींग रोदन। और सींग रोदन से पक्के से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऊपर लिखेंगे एक क्वेश्चन पक्का। क्या लिखेंगे, 1 क्वेश्चन पक्का। अब देखो क्या है, सींग रोदन। क्या है, सींग रोदन। तो सींग रोदन की हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे भाई। क्या करेंगे, पूरा ध्यान कंसंट्रेशन उस क्लास के ऊपर डालना। जो सींग रोदन है उसको हम क्या करेंगे, यानी कि डुबिडिंग। डुबिडिंग क्या होती है, सींग रोदन क्या होती है, डुबिडिंग। जो डुबिडिंग है वो सींग रोदन को कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्लास को सुचारू रूप से, जानदार रूप से, शानदार रूप से लोगों में फैलाएं और अपने भाइयों को बताएं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन की डाउट है तो उस कमेंट सेशन में डालें। जो जितना हो सकेगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरी जी जान से आपको क्या कर रहा हूं, इस क्लासों को आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो थैंक यू, क्लास को देखें।